सिर्फ एक चम्मच दाल से ही लाखों भारतीय बुजुर्ग रात भर गहरी नींद सो सकते हैं बिना 3-4 बार उठकर पेशाब जाने की परेशानी के। रात में बार बार उठकर पेशाब जाना बुजुर्गों के लिए एक बड़ी समस्या है। हर रात नींद टूटने से न सिर्फ शरीर कमजोर और थका हुआ हो जाता है, बल्कि याददाश्त भी घटने लगती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, और इससे भी खतरनाक बात यह है कि अंधेरे में उठकर चलते समय गिरने या लकवा स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो बुजुर्गों को हाई ब्लड प्रेशर, दिल की कमजोरी, किडनी फेलियर और यहाँ तक कि स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इसका हल बेहद आसान, सस्ता और लगभग हर भारतीय घर की रसोई में मौजूद है, वह है दाल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही राज बताने वाला हूँ। सभी जानकारी शुरू करने से पहले हमें कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। राजा नंबर 5, खिचड़ी। दाल चावल यह भारत का सदियों पुराना पारंपरिक व्यंजन है, जिसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए पौष्टिक खिचड़ी माना जाता है। बुजुर्गों के लिए खिचड़ी बनाने के लिए 1 कप बासमती चावल प्लस 1/2 कप मूंग दाल, छिलका उतरा हुआ, और 3-4 कप पानी लें। इसे पतला रखें ताकि आसानी से पच सके, और चाहें तो एक छोटी चम्मच घी भी डाल सकते हैं ताकि ऊर्जा भी मिले। सोने से लगभग 2 घंटे पहले एक कटोरी गरम खिचड़ी खाने से पेट हल्का रहता है, गैस या अफारा नहीं होता, और ब्लैडर पर भी दबाव नहीं पड़ता। इसका मुख्य लाभ है आसानी से पचने वाला प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देना, जिससे पाचन और किडनी पर बोझ नहीं पड़ता। बहुत से बुजुर्गों ने 2-3 हफ्तों तक रात को खिचड़ी खाने के बाद बताया कि रात में उठने की संख्या 3-4 बार से घटकर सिर्फ 1-2 बार रह गई, और सुबह उनका मन और शरीर ताजगी से भर गया। राजा नंबर 4, रात का दाल सूप। यह हल्का लेकिन बेहद असरदार तरीका है। 1.5 कप मसूर दाल या मूंग दाल लेकर 3 कप पानी के साथ पतला सूप बनाइए। इसमें 2-3 स्लाइस ताज़ा अदरक और चुटकी भर हल्दी डालिए। नमक कम रखें क्योंकि ज़्यादा नमक रात में प्यास और बार बार पेशाब की समस्या बढ़ा सकता है। बुजुर्गों के लिए सही मात्रा है एक छोटी कटोरी, 1 को 4-2 इस सूप का असर है शुगर लेवल को संतुलित रखना, आसानी से पचने वाला प्रोटीन देना, साथ ही अदरक और हल्दी की प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मूत्र मार्ग को शांत करते हैं और प्रोस्टेट की सूजन कम करते हैं। कई मामलों में देखा गया कि 3-4 हफ्तों तक नियमित सेवन करने के बाद डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वाले बुजुर्गों की रात में पेशाब की समस्या बहुत कम हो गई और नींद गहरी और आरामदायक हो गई। राजा नंबर 3, दाल और हरी सब्जियों का मेल। यह पौष्टिक और आसानी से बनने वाला व्यंजन है, जिसे भारतीय बुजुर्ग अक्सर खाते हैं। 1/2 कप दाल में पालक, गाजर, कद्दू या ब्रोकली डालकर पकाएं। स्वाद के लिए जीरा और धनिया पत्ती डाल सकते हैं। इसे चपाती या नरम चावल के साथ खाना आदर्श है। इसका मुख्य लाभ है अतिरिक्त फाइबर, विटामिन ए, सी, के और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम देना। ये पोषक तत्व दिल और किडनी को मजबूत रखते हैं और ब्लैडर को संतुलित रूप से काम करने में मदद करते हैं। पालक विशेष रूप से मैग्नीशियम से भरपूर है, जो ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और रात में बार बार पेशाब की इच्छा को घटाता है। 1 महीने तक सेवन करने पर कई बुजुर्गों ने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का हो गया, चलने फिरने की क्षमता बढ़ गई और रात में उठने की समस्या काफी कम हो गई। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राज नंबर 2, हल्का दाल चटनी। यह भारतीय व्यंजनों में दाल का एक रोचक रूप है। बनाने का तरीका आसान है। 1/2 कप पीली दाल को हल्का भूनकर पाउडर बना लें और उसमें 3 चम्मच ताज़ा दही मिलाकर चटनी तैयार करें। बुजुर्गों के लिए सही मात्रा है रात को लगभग 2-3 चम्मच चटनी चपाती या चावल के साथ। इसका लाभ है दही से मिलने वाले अच्छे बैक्टीरिया और दाल की फाइबर मिलकर पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, गैस और अफारा घटाते हैं, जो नींद टूटने की एक बड़ी वजह होती है। लगभग 2 हफ्तों तक सेवन करने के बाद बहुत से बुजुर्गों ने बताया कि उनका पेट हल्का रहने लगा और नींद गहरी और लगातार होने लगी। साथ ही रात में पेशाब भी काफी कम हो गया, कम हो। और आखिर में राज नंबर 1, मूंग दाल की खिचड़ी, खिचड़ी दलिया। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर के लिए सबसे हल्का और शुद्ध भोजन है और रात में बार बार पेशाब की समस्या का सबसे अच्छा प्राकृतिक इलाज माना जाता है। तरीका सरल है। 1/2 कप मूंग दाल छिलका उतरा हुआ लेकर 3-4 कप पानी में अच्छी तरह से पका लें ताकि पतली खिचड़ी जैसी बने।
स्वाद के लिए इसमें चुटकी भर जायफल पाउडर या जीरा डाल सकते हैं। बुजुर्गों के लिए सही मात्रा है सोने से 102 घंटे पहले एक मध्यम कटोरी। इसका लाभ है मूंग दाल का सात्विक स्वभाव, यानी यह गैस या अफारा नहीं करती, पेट को हल्का रखती है और आसानी से पच जाती है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर होते हैं जो मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं और किडनी व ब्लैडर पर दबाव घटाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि मूंग दाल वात दोष को संतुलित करती है। यही मूल कारण है रात में बार बार पेशाब का। भारत में बहुत से बुजुर्गों ने बताया कि 3-4 हफ्तों तक रात को मूंग दाल की खिचड़ी खाने के बाद उनकी पेशाब की संख्या 4 से 5 बार से घटकर 1-2 बार रह गई और कई तो पूरी रात बिना उठे सो पाए। सुबह उठने पर वे ऊर्जा और ताजगी से भरपूर महसूस करने लगे। ध्यान रखें, दाल को सही तरीके से खाना ही फायदे देता है। गलत तरीके से दाल खाने पर यह समस्या घटने की बजाय और बढ़ सकती है और आपकी नींद हर रात खराब हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बुजुर्ग रात के खाने में एक ही बार में 200-300 ग्राम दाल खा ले तो पाचन तंत्र पर बोझ बढ़ जाता है, गैस और अफारा होने लगता है, जिससे ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और उन्हें रात में बार बार उठना पड़ता है। इसी तरह जब दाल में ज्यादा तेल, क्रीम, मक्खन और तीखे मसाले जैसे दाल मखनी या दाल फ्राई चुने जाते हैं तो यह न सिर्फ भारी पचती है बल्कि मूत्र मार्ग को भी उत्तेजित करती है, जिससे पेशाब की इच्छा और बढ़ जाती है। एक और आम गलती है रात को दाल में ज्यादा नमक डालना। ऐसा करने से शरीर को प्यास लगती है और सोने से पहले अधिक पानी पीना पड़ता है, जिससे रात में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा कई तरह की दालें जैसे चना दाल या उड़द दाल भले ही पौष्टिक हों, लेकिन बुजुर्गों के लिए इन्हें पचना मुश्किल होता है, जिससे गैस, अफारा और अनिद्रा की समस्या हो जाती है। आखिरी और बड़ी गलती है सोने से ठीक पहले दाल खाना। जब तक पेट दाल को पचा नहीं पाता, तब तक पाचन तंत्र और ब्लैडर पर दबाव बना रहता है, जिसके कारण बार बार पेशाब की इच्छा होती है और नींद बार बार टूटती है। इसीलिए दाल का असली लाभ पाने के लिए बुजुर्गों को सही मात्रा यानी प्रतिदिन लगभग 80-100 ग्राम पकी हुई दाल लेनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छा विकल्प है मूंग दाल छिलका उतरा हुआ हरा चना, क्योंकि यह हल्की, आसानी से पचने वाली और वात संतुलित करने वाली होती है। इसे पतला पकाए, कम तेल, मसाले और कम नमक के साथ, और सबसे अच्छा है कि इसे सोने से 1.5-2 घंटे पहले खाएं। सही तरीके से उपयोग करने पर ही दाल वास्तव में बुजुर्गों की रात की नींद का साथी बन सकती है, जो नींद को गहरी और पूर्ण बनाती है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दाल को वास्तव में रात में बार बार पेशाब की समस्या घटाने में असरदार बनाने के लिए बुजुर्गों को एक बेहद आसान लेकिन बहुत ही जरूरी सुनहरा नियम याद रखना चाहिए। हर दिन सिर्फ एथातो से 1 कप लगभग 80-100 ग्राम पकी हुई दाल ही लें और कभी भी रात के खाने में ज्यादा मात्रा में न खाएं। सबसे उपयुक्त दाल है मूंग दाल छिलका उतरा हुआ हरा चना, क्योंकि यह हल्की होती है, आसानी से पच जाती है और अफारा या गैस कम पैदा करती है। सबसे अच्छा तरीका है इसे पतला बनाकर खिचड़ी, सूप या दलिया की तरह खाना, जिसमें नमक कम हो, तेल, मसाले और तीखापन भी बहुत कम रखा जाए। खाने का सही समय है सोने से लगभग 1.5-2 घंटे पहले रात का भोजन, ताकि शरीर को पचाने का समय मिल सके और ब्लैडर पर दबाव न पड़े। अगर इस नियम को लगातार 3-4 हफ्तों तक अपनाया जाए तो बुजुर्ग न केवल रात में उठने की संख्या को काफी घटा सकते हैं, बल्कि नींद गहरी होगी, दिमाग तरोताजा रहेगा और संपूर्ण स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। श्री रमेश, 72 वर्ष, पुणे, महाराष्ट्र के निवासी, कई सालों तक इस समस्या से परेशान रहे कि हर रात उन्हें 4, कभी कभी 5 बार तक उठकर पेशाब जाना पड़ता था। बार बार नींद टूटने से वे थके हारे रहते, सुबह उठते ही शरीर भारी लगता, याददाश्त कमजोर पड़ने लगी और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। बेटे की सलाह पर उन्होंने रात के खाने की आदतों में बदलाव किया। भारी मसालेदार भोजन की बजाय उन्होंने सोने से लगभग 2 घंटे पहले एक कटोरी पतली मूंग दाल की खिचड़ी, शीशा दलिया लेना शुरू किया, जिसमें थोड़ा सा घी और चुटकी भर जायफल पाउडर डाला जाता था। सिर्फ 3 हफ्तों में चमत्कार हो गया। उनकी रात में उठने की संख्या घटकर सिर्फ 1 से 2 बार रह गई और कुछ रातों में तो वे बिना उठे सीधा सुबह तक सो पाए। रमेश जी प्रसन्न होकर कहते हैं, मुझे लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ।
सुबह उठते ही शरीर हल्का लगता है और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और ताज़ा महसूस करता हूँ। कौन सोच सकता था कि यही साधारण मूंग दाल, जिसे मैं पूरी जिंदगी खाता आया हूँ, मेरी बुढ़ापे की नींद का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगी। इसी तरह श्रीमती सविता, 68 वर्ष, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली, हर रात 3 बार उठकर पेशाब जाने की समस्या से जूझ रही थी। उन्होंने कुछ समय तक नींद की दवाइयों का सहारा लिया, लेकिन वह असर सिर्फ अस्थायी था और सुबह उठने पर चक्कर और भारीपन छोड़ जाता था। योगा क्लास की एक सहेली ने उन्हें रात के खाने में बदलाव करने की सलाह दी। सविता जी ने रात को मूंग दाल की खिचड़ी लेना शुरू किया, जिसमें पालक और गाजर मिलाकर पतला पकाया जाता था, कम नमक और बहुत कम तेल मसाले के साथ। ठंडी रातों में वे अदरक हल्दी वाला गरम दाल सूप भी पीती थीं। 1 महीने की नियमितता के बाद उन्हें अप्रत्याशित परिवर्तन दिखा। रात में पेशाब के लिए उठने की संख्या घटकर सिर्फ 1 बार रह गई और कुछ रातों में तो वे गहरी नींद लेकर सुबह तक सो पाती थीं। उनका मन और स्वास्थ्य दोनों सुधर गए। योगा क्लास में सविता जी उत्साह से साझा करती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी साधारण और सस्ती खिचड़ी मुझे वह चैन की नींद लौटा देगी जिसे मैं बरसों से खो चुकी थी। अब मुझे रात का अंधेरा डरावना नहीं लगता। संक्षेप में, दाल, खासकर मूंग दाल, सिर्फ एक सामान्य भोजन ही नहीं बल्कि एक सरल, सस्ता और प्रभावी आयुर्वेदिक घरेलू उपाय है जो बुजुर्गों की रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या को कम करने में मदद करता है। चाहे खिचड़ी हो, दाल का सूप, चटनी या मूंग दाल का दलिया, हर व्यंजन का अपना अलग लाभ है, लेकिन सभी का साझा असर है ब्लैडर को स्थिर करना, शरीर को आराम देना और गहरी नींद दिलाना। आज ही रात को पतली खिचड़ी का एक कटोरा आजमाइए। यह एक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय है जिसे सदियों से सुझाया जाता रहा है, और इसे सोने से लगभग 2 घंटे पहले खाइए। 1-2 हफ्तों में ही आपको स्पष्ट अंदर महसूस होगा। अगर स्वाद बदलना चाहें तो अदरक हल्दी वाला दाल सूप लें, जो एक और प्रभावी आयुर्वेदिक घरेलू उपाय है। यह शरीर को गर्माहट देता है, सूजन घटाता है और नींद गहरी बनाता है। याद रखिए, बुढ़ापे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी जटिल या महंगे तरीके की जरूरत नहीं है। बस सही तरह से अपनाए गए आयुर्वेदिक घरेलू उपाय ही शरीर को स्वाभाविक रूप से पोषण देंगे, मन को साफ और जीवन को हल्का बनाएंगे। और आखिर में, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी आयुर्वेदिक घरेलू उपाय मिस न करें, जो हर दिन आपको स्वस्थ, प्रसन्न और शांत जीवन जीने का राज देंगे।